आज की कहानी एक ऐसे रिटायर्ड आर्मी सोल्जर की है जिसकी बेटी को कुछ गैंगस्टर लोग मार देते हैं और इसकी मौत का बदला लेने के लिए वो खुद को तैयार करता है। क्या वो अपनी बेटी की मौत का बदला ले पाएगा या इन गैंगस्टर के हाथों खुद ही मारा जाएगा? देखते हैं आज की मूवी में। कहानी की शुरुआत में हम विलियम नामी व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी पत्नी जैन के साथ अपनी बेटी कैट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। कैट इनकी इकलौती बेटी होती है जिसके कारण वो इससे बहुत प्यार करते हैं। डिनर के समय कैट अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो सॉफ्ट बॉल खेलना चाहती है, लेकिन इसके पेरेंट इसको लॉ की स्टडी करवाना चाहते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम एक बहुत बड़े गैंगस्टर डॉनी को देखते हैं जो एक व्यक्ति की जान ले लेता है। इसके बाद इसके दोनों बेटे रोडी और डैनी इसके पास आ जाते हैं। रोडी जो कि इसका छोटा बेटा है वो भी गैंगस्टर को ज्वाइन करना चाहता है जिसके लिए उसे किसी का कत्ल करना होगा। दूसरी ओर हम कैट को देखते हैं जो गेम के बाद अपने पिता से मिलती है। विलियम अपनी बेटी को पिक करता है और इसके बाद दोनों टैक्टोस खाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में कैट अपने पिता को बताती है कि वो अपनी गेम्स खेलने के साथ साथ लो भी कंप्लीट करेगी और इसके लिए इनको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके बाद विलियम कैफेटेरिया पर गाड़ी रोकता है और कैट को गाड़ी में रहने को कहता है। दूसरी ओर रोडी अपनी गैंगस्टर की टीम और डैनी के साथ अपने पहले किल के टास्क को कंप्लीट करने के लिए निकलता है। फिर हम देखते हैं कि कैट अपनी गाड़ी के मिरर से ये सब बात नोटिस कर लेती है कि इसके एरिया में गैंगस्टर आ गए हैं। ये देखते ही वो अपनी गाड़ी के शीशे को लॉक कर लेती है, लेकिन रोडी और इसकी टीम कैट को ही अपना टारगेट बना लेते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। कैट इनसे जान की भीख मांगती है और बताती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन वो इन्हें बताते हैं कि हमें तुम्हारे पैसे नहीं बल्कि तुम्हारी जान चाहिए। रोडी अपने भाई का कॉन्फिडेंस देखता है कि वो कैट की जान ले ले। डैनी कैट पर गोली चला देता है जिससे कैट बुरी तरह से घायल हो जाती है। उधर दूसरी तरफ ऑर्डर देते समय विलियम को बाहर से गोली चलने की आवाज आती है और बाहर निकलते ही वो डैनी को देखता है और इस पर झपटता है। डैनी विलियम से अपनी जान छुड़वा लेता है, लेकिन उसी समय पुलिस वहाँ पर आ जाती है और डैनी को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद अगले सीन में हम विलियम और जैन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डॉक्टर्स इन्हें बहुत बुरी खबर देते हैं कि कैट अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद अगले दिन हम विलियम को प्रोसिक्यूटर से मिलता हुआ देखते हैं जो बताती है कि डैनी को सिर्फ 7 साल की कैद हो सकती है और अगर वो अपना जुर्म मान लेता है तो उसे सिर्फ 3 साल की कैद होगी क्योंकि इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है और ना ही वो वेपन मिल पाया जिससे इसने कैट की जान ली थी। ये जानने के बाद विलियम प्रोसिक्यूटर को बताता है कि वो कोर्ट में जरूर जाएगा। इसके बाद कोर्ट में विलियम से पूछा जाता है कि अपनी बेटी की कातिल को पहचाने, लेकिन विलियम डैनी को पहचानने से इनकार कर देता है जिससे अदालत डैनी को रिहा कर देती है। रिहा होते ही डैनी अपने भाई रोडी से मिलता है और रोडी इस बार डैनी से कहता है कि अब तुम जो चाहे कर सकते हो क्योंकि आज से तुम हमारी टीम का हिस्सा बन गए हो। विलियम इन दोनों को दूर से देख रहा होता है क्योंकि विलियम को कानून से कोई भी हेल्प मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए विलियम इन गैंगस्टर पर नजर रखता है जहां वो देखता है कि दोनों भाई अपने पिता डोनी से मिल रहे हैं जो डोनी को बताता है कि अब वो हमारे क्राइम में बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। फिर हम देखते हैं कि विलियम एक क्लब के बाहर डैनी के निकलने का वेट कर रहा होता है जहां एक प्रोस्टिट्यूट विलियम को देखकर इसके पास आ जाती है और इससे पूछती है कि इसे कुछ चाहिए, जिस पर विलियम बताता है कि इसे कुछ नहीं चाहिए। प्रोस्टिट्यूट वहां से चली जाती है। इसके बाद विलियम नोटिस करता है कि डैनी बार से बाहर निकल रहा है और जैसे ही डैनी बाहर निकलता है विलियम अपनी गाड़ी से इससे हिट करता है जिससे डैनी जख्मी हो जाता है। इसके बाद विलियम गाड़ी से बाहर निकलकर बेसबॉल बैट की मदद से डैनी पर वार करता है और इसे बताता है कि इसने एक मासूम की जान ली है। विलियम बेसबॉल बैट से बार बार वार करके डैनी की जान ले लेता है और इसके बाद वहाँ से कार ड्राइव करते हुए घर आ जाता है। घर आते ही वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट से ब्लड को वॉश करता है और अपने सारे सबूत मिटा देता है। रूम में आते ही डैनी अपनी पत्नी जैन के पास जाता है जो टैबलेट पर अपनी बेटी कैट के जन्मदिन की वीडियो देख रही होती है। जैन विलियम से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर विलियम बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद विलियम बाथरूम में चला जाता है जहां वो अपनी शर्ट पर लगे खून के दाग को देखता है। ये देखते ही विलियम इसे वॉश करता है और इसके बाद इसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है कि इसने किसी की जान ले ली। सोते समय जैन ये नोटिस करती है कि विलियम की हार्ट बीट काफी तेज चल रही है। दूसरी ओर हम रोडी को देखते हैं जो इस बात से बेखबर अपने पिता डोनी के पास आता है और आज का कलेक्ट किया हुआ पैसा अपने पिता को देता है, जिस पर डोनी उसे कहता है कि ये पैसे उसकी उम्मीद से बहुत कम है। फिर हम देखते हैं कि रोडी को अपने भाई की डेथ की खबर मिलती है। ये सुनते ही वो क्राइम सीन पर पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस इसे आगे बढ़ने से रोक देती है। रोडी पुलिस से पूछता है कि इसके भाई का कातिल कौन है, जिस पर पुलिस इसे बताती है कि अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज पुलिस को बताता है कि डैनी यहाँ के बहुत बड़े गैंगस्टर डोनी का बेटा था। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि डिटेक्टिव चैन विलियम के घर का विजिट करता है और विलियम को डैनी की मौत के बारे में बताता है और साथ ही विलियम से ये भी पूछता है कि वो कल रात कहाँ था, जिस पर विलियम की पत्नी उसे बताती है कि वो कल रात मेरे साथ ही था। चैन को विलियम पर शक होने लगता है और वो इसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहो तो मुझसे राब्ता कर लेना।
इसके बाद जैन विलियम से पूछती है कि वो कल रात कहाँ था। विलियम उसे बताता है कि वो वॉक पर गया था। जैन विलियम से कहती है कि पहले वाला विलियम बनने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि विलियम मिलिट्री में रह चुका है। दूसरी ओर रोडी और गैंगस्टर के लोग डैनी के कातिल को ढूंढने के बारे में बात कर रहे होते हैं। रोडी का एक कुलीग डैनी को बताता है कि शायद क्लब की प्रोस्टिट्यूट से इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। रोडी उस महिला को बुलाता है और इससे इस रात में जो कुछ भी हुआ इसके बारे में सवाल करने लगता है, जिस पे वो प्रोस्टिट्यूट बताती है कि रात को इसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे पहले इसने कभी नहीं देखा था। यह सुनते ही रोडी इसे विलियम की तस्वीर दिखाता है, जिस पर वो प्रोस्टिट्यूट कंफर्म करती है कि यही वो व्यक्ति है जो इस रात क्लब के बाहर किसी का इंतजार कर रहा था। रोडी को इस बात की श्योरिटी मिल जाती है कि विलियम ने अपनी बेटी की मौत का बदला इसके भाई की मौत से लिया है। रोडी अपने गैंगस्टर को विलियम की जान लेने को कहता है। अगली सुबह हम विलियम को देखते हैं जो कैफेटेरिया के बाहर लैपटॉप लिए टेबल पर बैठा होता है। तभी अचानक पीछे से रोडी और इसके कोलीग विलियम पर हमला करते हैं। मिलिट्री की ट्रेनिंग होने की वजह से विलियम इनसे गन छीन लेता है, जिस पर वो वहाँ से भाग निकलते हैं। विलियम उस व्यक्ति से टकराकर इसे बिछाड़ देता है और इसे जमीन पर लिटा देता है और इसे पंच लगाने लगता है। तभी दूर से रोडी विलियम पर गन फायर करता है, लेकिन इसका निशाना चूक जाता है और इस पर रोडी और इसके कोलीग विलियम पर भारी पड़ते हैं और इसे पीटकर जमीन पर गिरा देते हैं। इसके बाद रोडी अपने कुलीग से विलियम की जान लेने को कहता है, लेकिन विलियम इस व्यक्ति की जान ले लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। रोडी विलियम पर दूर से शूट करता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजर रही है, जिस पर रोडी पीछे हट जाता है और जमीन पर गिरे विलियम के वॉलेट को उठाकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद विलियम जैन को कॉल मिलाता है और उसे घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने को कहता है। घर आते ही विलियम डोर्स को लॉक कर देता है और इससे पहले कि वो जैन को कुछ एक्सप्लेन करता, जैन फौरन डिटेक्टिव चैन को कॉल करने के लिए कहती है। दूसरी ओर क्राइम सीन पर पुलिस और डिटेक्टिव चैन को इस व्यक्ति की डेड बॉडी मिल जाती है और वहीं इन्हें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि ये भी रोडी का ही आदमी है और दोनों मर्डर्स का आपस में कनेक्शन है। तभी डिटेक्टिव चैन को विलियम की कॉल आ जाती है, जिस पर वो इसे घर बुलाते हैं। घर आते ही डिटेक्टिव विलियम से कहता है कि वो जानता है कि इन दोनों मर्डर्स का वही जिम्मेदार है। चैन विलियम को बताता है कि गैंगस्टर इसका पीछा करेंगे और इसकी जान लेने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चैन विलियम को ये बताता है कि क्योंकि वो मिलिट्री का ऑफिसर रह चुका है और अफगानिस्तान में इसकी दी हुई सर्विसेज के कारण पुलिस इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके घर के बाहर 2 पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाने वाली है। डिटेक्टिव चैन के जाते ही विलियम गैंगस्टर के मेन हेड डोनी के बारे में सर्च करता है। विलियम को मालूम हो जाता है कि डोनी बहुत बड़ा गैंगस्टर है। चैन विलियम से कहती है कि वो साफ साफ बता दे कि ये सब क्या चल रहा है। विलियम इसे सच बता देता है कि इसने डैनी की जान ली है। ये सुनते ही जैन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और विलियम से कहती है कि इसे आज ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। विलियम जैन की बात पर एग्री करता है और फिर हम देखते हैं कि बाहर खड़ी पुलिस को रोडी के आदमी डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं और डोनी और रोडी विलियम के घर में एंटर हो जाते हैं। विलियम और जैन दोनों इन्हें देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। रोडी इन दोनों से मोबाइल फोन्स खींच लेता है। विलियम इनसे अपनी पत्नी की जान की भीख मांगने लगता है कि इस सब में इसका कोई भी लेन देन नहीं है, लेकिन ये सुनते ही डोनी विलियम की पत्नी जैन को गोली मार देता है, जिससे फौरन इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रोडी भी विलियम पर गन शूट कर देता है, जिससे विलियम जमीन पर गिर जाता है। जाते समय रोडी फिर से विलियम पर फायर करता है और जख्मी विलियम रिंगता हुआ मोबाइल फोन तक पहुंचता है और 911 पर कॉल करता है। फिर हम देखते हैं कि विलियम की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। होश में आते ही विलियम बदला लेने के लिए हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हॉस्पिटल की टीम विलियम को इंजेक्शन देकर इसे कंट्रोल कर लेती है। कुछ समय के बाद डिटेक्टिव विलियम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है और इसे जीवित देखकर इसे बताता है कि ये किसी मेडिकल से कम नहीं। चैन ये बात जानता है कि विलियम अपनी पत्नी की मौत का बदला जरूर लेगा, जिसके लिए चैन कुछ डॉक्यूमेंट्स विलियम को देता है कि कानून की नजर में विलियम मर चुका है, इसलिए वो अपनी मौत का बदला आसानी से ले सकता है। इसके बाद हम विलियम को रिकवर होता हुआ देखते हैं, जो डेली एक्सरसाइज करता है और खुद को फिट करने की कोशिश करता है। कुछ समय गुजरने के बाद वो हॉस्पिटल के स्टाफ का यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक रात विलियम मोटल के बाहर किसी का लगेज चुरा लेता है और इसे ऐसा करते देखकर एक व्यक्ति काफी हैरान नजर आता है, जिसका नाम डैंडे होता है। विलियम अपने मोटल के रूम में आ जाता है और अपना चेहरा धोकर कपड़े बदलता है। अगले दिन विलियम बैंक से बहुत सारे पैसे लेता है, जिसकी मदद से वो गैंगस्टर का मुकाबला करेगा। जैसे ही विलियम अपने मोटल पहुंचता है तो वही डैंडे से अप्रोच करता है और इसे बताता है कि इसने इसके बारे में न्यूज में देखा था और वो इसके और रोडी की लड़ाई के बारे में सब जानता है, और क्योंकि वो गैंगस्टर से बदला लेना चाहेगा इसलिए शायद इसे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। डैंडे विलियम को अपने रूम में इनवाइट करता है, जहाँ वो इसे बहुत सारे वेपन्स दिखाता है। डैंडे एक्चुअली वेपन्स का डीलर होता है और रोडी और इसके गैंगस्टर का दुश्मन भी होता है, क्योंकि रोडी ने इसके कजन की जान ली थी। डैंडे विलियम्स को बहुत सारे वेपन्स दिखाता है। जब विलियम गन्स को चेक कर रहा होता है तो डैंडे विलियम के गन पकड़ने के स्टाइल से काफी इंप्रेस हो जाता है और इसके बारे में इससे पूछता है।
जिस पर विलियम इसे बताता है कि वो मिलिट्री का ऑफिसर रह चुका है। इसके बाद वो दोनों गन्स खरीदने के लिए बार्गेनिंग करने लगते हैं और बगैर बहस किए विलियम डैंडे से सारी गन्स खरीद लेता है और गाड़ी भी खरीद लेता है और गन्स लेकर वो एक सुनसान जगह पर चला जाता है, जहाँ वो निशानाबाजी करके अपने निशाने को सही करने की कोशिश करता है, क्योंकि गन्स को इस्तेमाल किए हुए से काफी अरसा हो गया था। इसके बाद विलियम फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग करता है ताकि खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके, और जैसे ही विलियम को फील होता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो वो टाउन का रुख करता है। दूसरी ओर हम डोनी को देखते हैं जो डोडी से कहता है कि डैनी की मौत का जिम्मेदार वो है, क्योंकि डैनी की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ इसी की थी और डैनी धंधे को इससे ज्यादा अच्छा चला रहा था। इसके बाद हम विलियम को ग्रेवयार्ड विजिट करता हुआ देखते हैं, जहां वो जैन की ग्रेव पर फ्लावर्स रखता है। इसके बाद विलियम ड्राइव करता हुआ डोनी के आदमियों में से एक आदमी के घर में आ जाता है और घर आते ही इस व्यक्ति की टांग पर शूट करता है। वो आदमी विलियम से काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिसका मुकाबला करना आसान नहीं होता। दोनों के बीच में काफी खतरनाक किस्म की फाइट होती है। शुरू में तो वो आदमी विलियम पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन अपनी ट्रेनिंग के कारण विलियम इस आदमी को बिछाड़ देता है और इसके पेट में गोली मार देता है। वो आदमी विलियम को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, ऐसा करने पर वो डोनी का पता बता देगा। विलियम एग्री हो जाता है, जिस पर वो आदमी बता देता है कि डोनी इस वक्त अपने बार में है। ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद विलियम इस आदमी को शूट कर देता है। इसके बाद अगली सुबह डैनी और रोडी को इस बात की खबर मिल जाती है। डोनी रोडी से कहता है कि वो अपने आदमियों को लेकर विलियम का किस्सा खत्म कर दे। रोडी विलियम की जान लेने के लिए अपने आदमियों को लेकर वहाँ से निकलता है, लेकिन विलियम वहाँ पहले से ही मौजूद होता है और एक शराबी की एक्टिंग करते हुए बाहर खड़े गार्ड को बेहोश कर देता है और डोनी के अड्डे में एंटर हो जाता है। विलियम को अंदर आता देखकर डोनी का रंग उड़ जाता है। डोनी जान चुका होता है कि आज इसकी मौत का दिन है। विलियम इसे बताता है कि इतने सारे कत्ल करने के बाद और इतना खून देखने के बाद अब इसके दिल में किसी किस्म का रहम नहीं है, और ये कहते हुए वो डोनी को गोली मार देता है और मारते ही रोडी को कॉल मिलाता है और इसे खबर देता है कि इसने डोनी का कत्ल कर दिया है। ये सुनते ही रोडी और इसके गैंगस्टर अपने अड्डे पर वापस आ जाते हैं और विलियम को ढूंढने लगते हैं। रोडी अपने पिता की डेड बॉडी को देखकर बिल्कुल भी दुखी नजर नहीं आता और अपने गैंगस्टर के लोगों पर गुस्सा करने लगता है और इन्हें विलियम को ढूंढने को कहता है। विलियम और गैंग के बीच में गन फायर का मुकाबला होने लगता है। अचानक विलियम गैंग के एक मेंबर को होस्टेज बना लेता है, लेकिन रोडी मुस्कुराते हुए खुद ही इसे शूट कर देता है, जिसके बाद विलियम वहाँ से गाड़ी ड्राइव करके भाग निकलने में कामयाब हो जाता है और वापस अपने मोटल आ जाता है, जहाँ पर बाहर खड़ी प्रोस्टिट्यूट रोडी को इन्फॉर्म कर देती है कि विलियम अपने मोटल में आ चुका है। डैंडे विलियम के अपार्टमेंट में आता है और नोटिस करता है कि विलियम के कंधे पर गोली लगी है, जिसे वो निकालने की कोशिश कर रहा है। डैंडे विलियम की गोली को निकालने में हेल्प करता है। इतने में गैंगस्टर मोटल के बाहर आ जाते हैं। रोडी मोटल के रिसेप्शन से विलियम की कार के बारे में इन्फॉर्मेशन लेता है, जिस पर वो रोडी को बताता है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सुनते ही रोडी इसको गोली मार देता है और मोटल के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर विलियम को पुकारने लगता है। विलियम खिड़की से स्नाइपर गन लेकर रोडी को निशाना बनाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। मौका पाते ही डैंडे और विलियम दोनों गाड़ी ड्राइव करते हुए वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ रास्ते में रोडी और विलियम एक दूसरे पर गोलियों की बारिश करने लगते हैं। रोडी विलियम और डैंडे पर काफी भारी पड़ने लगता है। ये सिचुएशन देखते हुए डैंडे अपने दोस्त रोज को कॉल करता है और अपने लोगों को मुकाबले के लिए तैयार करने के लिए कहता है। दोनों ड्राइव करते हुए रोज के अड्डे में एंटर हो जाते हैं और रोज के लोग रोडी और इसके गैंगस्टर की गाड़ियों पर गोलियों की बरसात कर देते हैं, जिससे वो पीछे हट जाते हैं। रोज और डैंडे इस बात का जश्न मनाते हैं कि इसके दुश्मन यहाँ से भाग चुके हैं। विलियम से मिलते ही रोज इसे पहचान लेता है, क्योंकि इसने इसे न्यूज में देखा था। तभी अचानक रोडी और इसके लोग अपने गाड़ियों को इसके अड्डे में क्रैश कर देते हैं और अंदर एंटर हो जाते हैं और गैंगस्टर के दोनों ग्रुप्स के बीच में मुकाबला होने लगता है। रोडी बहुत सारे गैंगस्टर की जान ले लेता है और रोज को भी मार देता है। इस लड़ाई में सिर्फ विलियम ही बच जाता है। रोडी विलियम को शूट करता है और इसे बताता है कि अब खेल खत्म हो गया है। रोडी विलियम की जान लेने ही वाला होता है कि विलियम के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर लग जाता है, जिसकी मदद से वो रोडी की गर्दन पर वार करता है। रोडी विलियम के सामने बहुत बुरी तरह से मर जाता है और विलियम ये सारा नजारा देख रहा होता है, लेकिन ज्यादा घायल होने के कारण विलियम भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। तभी अचानक पुलिस वहां आ जाती है और किस्मत से डैंडे सारी लड़ाई से बच निकलता है और पुलिस के आने से पहले वहां से भाग निकलता है। तभी डिटेक्टिव चैन विलियम के करीब आ जाता है और विलियम के मरने से पहले दोनों के बीच में बात होती है। यहाँ पर विलियम की डेथ हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो काफी सेटिस्फाई दिखाई देता है, क्योंकि इसने काफी सारे बुरे लोगों की जान ले ली होती है और वो अपना बदला भी ले चुका होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी अपने अंत को पहुंचती है। आशा करते हैं कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इस तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।